बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर हम कर रहे हैं तीसरा, और इसके अंदर दो एक्सरसाइजेज हैं। आईकॉम पार्ट 1 लेवल के ऊपर ये हम बिजनेस मैथमेटिक्स के ये बेसिक लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये लेक्चर्स इतने डिटेल में होंगे कि एक तो ये फुल कंटेंट होगा, दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर किसी तरह के कोई चार्जेस वगैरह वो हम नहीं लेते हैं, तो फ्री कंटेंट है और 100% हम कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। तो इसमें पूरे में हम सिर्फ बिल्कुल बेसिक्स नहीं कराएंगे, लेकिन हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को कम से कम हम डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पूरे चैप्टर का सबसे पहले हम आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको साइनॉप्सिस देते हैं, और साइनॉप्सिस में क्या होता है कि आपको सबसे पहले बताते हैं कि इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर या इस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, और ये बिल्कुल सीक्वेंस यानी तरतीब के अंदर होते हैं कि सबसे पहले किसको करना है, फिर उसके बाद किसको करना है, और हर पिछला जो टॉपिक है वो अगले टॉपिक में यूज हो रहा है। तो इसी वजह से आप उस सीक्वेंस को ब्रेक अगर ना करें तो ऑब्वियसली चीज़ों को समझने में आपको बहुत हेल्प हो सकती है। वीडियोस अगर आप को पिछले आप प्रीवियसली देखते हैं स्टार्ट 1 से, जो कि हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हर चैप्टर एक्सरसाइज की हमने सेपरेट लिस्ट दी है। हमने क्लास वाइज नहीं किया उसको कि एक क्लास के अंदर ही सारा कुछ कर दिया कि वीडियो मिले ही ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर में सम टाइम ऐसा होता है कि उसके ऊपर 40-50 वीडियोस हो जाती है। तो जब एक चैप्टर पर 40-50 होंगी और अगर 10 चैप्टर हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बन जाती है। वीडियो बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, इसके ऊपर बहुत टाइम लगता है। अब उसको हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको दूसरों तक शेयर करें और ख़ुद भी इससे जितना फ़ायदा आप ले सकते हैं वो भी आप लें, और कमेंट्स में आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। आइए हम शुरू करते हैं 3.1 फंक्शन एंड ग्राफ्स के इस टॉपिक के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर। इनफैक्ट हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पर एक एक वीडियो आपको मिलेगी एक एक टॉपिक के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो जो फंक्शंस एंड ग्राफ की एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें हमने डिस्कस करना है पहले नंबर पर नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिक्स ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन के कुछ बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और तीसरे नंबर पर हम उस फंक्शन की एक्सप्लेनेशन करेंगे, और उसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पर आप जो है वो नए लर्न करेंगे इंशाल्लाह। और चौथे नंबर पर जो होगा हाउ टू चेक आइदर अ रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। हम ये देखेंगे कि एक जो रिलेशन, क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शंस बनता है, तो हम ये देखेंगे कि क्या एक रिलेशन एक फंक्शन होता है, या क्या एक फंक्शन भी क्या एक रिलेशन होता है। अब अगर एक रिलेशन फंक्शन है तो वो कैसे पता चलेगा, कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होते। यहां पर हम आपको बताएंगे कि क्या तरीकाकार है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद 5वें नंबर पर हम फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि इसकी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें डोमेन है, कोडोमेन है, रेंज है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और छठे नंबर पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, कि एक रिलेशन की बेस पर फंक्शन की टाइप्स क्या हैं, रिलेशन की बेस पर टाइप्स, ये हम देखेंगे। और उसके बाद हम 7वें नंबर पर भी टाइप्स हैं, लेकिन ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स आर इक्वेशन। उसकी इक्वेशन या उसकी फॉर्म, उसकी शक्ल, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम फंक्शन जो है उसकी टाइप्स को देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे डिस्कस करेंगे, और 8वें नंबर पर हम इसकी एक्सरसाइज जिसके अंदर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग होंगे, ये डिस्कस करें। और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर एंड होता है। अब हम इस टॉपिक्स के अंदर हम चलते हैं थोड़ा सा। पहला टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है सिर्फ 2 नंबर्स को, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। डिटेल में हम इंशाल्लाह देखेंगे इसके अंदर कि ये क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है, और ये कैटेगराइज हमने क्यों किया है, क्योंकि इनफैक्ट अगर हम लास्ट पे जब हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे ना इस पूरे टॉपिक का, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कंक्लूजन निकलेगा, जिसमें आपको लगेगा कि अच्छा ये तो एक ही चीज़ थी जो इतनी फैली हुई है। तो उसको हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो रियल नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम में 2 नंबर होंगे, या तो वो रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। अब रियल नंबर है, और ये हमने अपनी आसानी के लिए इसको डिवाइड किया है, तो उसके बाद रियल नंबर जो होते हैं उसको हम फिर 2 कैटेगरीज में मजीद डिवाइड कर देते हैं। या तो वो इंटीजर्स होंगे या वो डेसिमल होंगे। यानी रियल नंबर या तो इंटीजर होगा, यानी इंटीजर जिसके अंदर इशारिया नहीं आता, डेसिमल जिसके अंदर पॉइंट आ जाएगा, यानी 12.5, 5.3 ऐसे करके। अब इंटीजर है तो ये फर्दर आगे पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। इनफैक्ट के 0 भी इसमें आता है, लेकिन वो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। अब
जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी तो इसमें हम पॉजिटिव में नेचुरल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, होल नंबर को डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर को डिस्कस करेंगे, कंपोजिट को, इवन, ऑड एंड रैशनल नंबर्स। ये हम आप लोग आम सुनते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारे हम डिस्कस करें, इसकी ओवरऑल कैटेगरी कौन सी है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, और जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, वो एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या है, एक नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक कैटेगरी है। तो मीन्स ये एक पॉइंट से बात शुरू होती है और उसके बाद वो फैल जाती है। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट को लेना है, उसको फैलाना है, और फैलाने के बाद फिर उसको समेटना है, और आ जाके एंड हमें फिर उसको एक ही पॉइंट पर एंड करना है। तो यही तरीकाकार होगा। नेगेटिव में हम डिस्कस करेंगे, तो नेगेटिव में आपके पास भी यही है, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे जिसमें इवन नंबर आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे, रैशनल आ जाएंगे, लेकिन ये नेगेटिव होंगे, यानी पॉजिटिव भी होंगे और ये नेगेटिव भी होंगे। उसके बाद डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर के अंदर हम लोग दो तरह के नंबर होते हैं, या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा। यानी डेसिमल नंबर या तो, यानी जो इशारे में आ रहा है वो या तो रैशनल है या इररेशनल है। अब रैशनल है तो वो दो में से कोई एक हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, या वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर है। ये शायद अभी चीजें ऊपर से गुजर रही हो, लेकिन ये जब आप सीखोगे और उसके बाद आप इस साइनॉप्सिस को देखोगे, जो कि मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर हमारे चैनल के ऊपर आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हो, तो उसको आप साइनॉप्सिस को सबसे पहले देखें। साइनॉप्सिस देखने से फायदा ये होगा कि आपको उसकी ये पता चल जाएगा इस पूरे चैप्टर में क्या कुछ है। उसके बाद आप उसकी 1 बाय 1 टाइम लगाकर, जहां जहां आपको टाइम मिल रहा है, फैसिलिटेट करते हुए अपने आप को, ताकि सुकून में रहना जरूरी है। सुकून में रहते हुए सुकून से आप वीडियोस को देखें, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें। कहीं प्रॉब्लम आता है तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, हम जरूर आपको फीडबैक देंगे जितना हम टाइम अपना मैनेज कर पाए इंशाल्लाह। और दूसरी चीज है कि जब आप उस पूरी वीडियोस को देख लें और लास्ट में फिर आप इस साइनॉप्सिस को देखें। जब आप शुरू में देखेंगे तो आपको जस्ट आइडिया होगा कि चाहिए ये करना है, अब आप वो कर चुके हो। अब उसमें आप देखोगे कि क्या कुछ स्किप तो नहीं हुई इसके अंदर, क्या जो जो कंटेंट इन्होंने यहाँ पे लिस्ट वाइज इसको बनाया था, क्या वो सारा कराया, कुछ स्किप हो गया। कुछ आप ऐसा नहीं देखेंगे इंशाल्लाह कि एक लिस्ट में चीज लिखी हुई है और वो हमने आपको कराई नहीं है। बिल्कुल जो चीज आपको हम शो करा रहे हैं एग्जैक्ट हम वो करवा भी रहे हैं। और उसके बाद आप जब साइनॉप्सिस को देखोगे तो वो आपको सारी चीजें फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। तो पेपर देने से पहले आपको सिर्फ साइनॉप्सिस को चेक करना है, उसमें आपका माइंड आपको खुद बताता जाएगा, हाँ ये टॉपिक भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी। और इस तरह करके आपको 5 से 10 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर पाएंगे एक पूरी बुक को, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप साइनॉप्सिस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये बच्चे क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, पेपर की प्रिपरेशन करते थे और अपने पॉइंट्स बनाते थे। वो पॉइंट्स आप हमने खुद बना के दे दिए। हाँ, इसको आप चाहो मजीद आप आसान करना चाहो अपने लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक पर्सपेक्टिव है, एंगल है, तो वो अपने पॉइंट्स खुद से भी बना सकता है, लेकिन उसमें आप देख लें जहां पे आपको आसानी रहती है। एनी हाउ, डेसिमल नंबर यहाँ पर रैशनल और इररेशनल होंगे। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, और इररेशनल नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ये टर्मिनेटिंग कभी नहीं होंगे। इन ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये क्या होते हैं इसको हम देखेंगे। जब ये हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा रियल नंबर का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर को डिस्कस करेंगे, और ये बड़ी डिटेल में हम इंशाल्लाह इसको टॉपिक को लेकर चलेंगे। यहां पर खाली एक टॉपिक आपका एंड होगा, और वो होगा नंबर सिस्टम। अब ये जरूरी है नंबर सिस्टम का जानना, क्योंकि आगे इनका यूज है, तो इसी वजह से इस टॉपिक को यहां पर इंक्लूड किया गया। दूसरे नंबर पर हम जो बेसिक्स ऑफ फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने देखना है कि एक फंक्शन क्या होता है, नोटेशंस क्या है, फंक्शन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी सिंबल्स होती हैं, उसके अलावा एग्जाम्पल्स क्या हैं फंक्शंस की, और फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जैसे कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शंस के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उसमें एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो हम वो देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। उसके बाद फंक्शनल वैल्यूज हैं, ये हम देखेंगे कि एक फंक्शनल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और तीसरे नंबर पर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शन, कि हम इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ एक साथ एसोसिएटेड टॉपिक की, जिसका नाम है सेट, और सेट के साथ एक खास स्पेसिफिक टॉपिक होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बहुत हेल्पफुल है, और ये वीडियोस जो है यहां से ऑनवर्ड ये एफएससी और आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहे, क्योंकि उनके अंदर भी मैथ्स के अंदर फंक्शंस का एक चैप्टर है, लेकिन स्पेसिफिकली ये वीडियोस उनके लिए नहीं है, क्योंकि आईकॉन लेवल्स पर है। लेकिन इसको हमने ज्यादा डेप्थ के साथ कोशिश की है इसको इंटरप्रेट करने की, और ऑब्वियसली ये हेल्पफुल रहेंगी चीजें।
तो सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक टर्म निकलेगी रिलेशन, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या हर रिलेशन एक फंक्शन होता है या नहीं। तो अब हमें कैसे पता चले कि एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो ये नेक्स्ट हम टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पर हम आपको इसको ग्राफ के जरिए चेक करने का तरीकाकार भी बताएंगे और इक्वेशन वाइज भी इसको चेक करने का तरीकाकार बताएंगे। पांचवा टॉपिक जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होगा वो होगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। यहाँ पे हम देखेंगे डोमेन क्या होती है, साथ कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन सारों की देखेंगे, डोमेन की, कोडोमेन और रेंज की। इंटरवल का एक लफ्ज आएगा, इसको हम देखेंगे कि इंटरवल और इसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है फंक्शंस के अंदर, ये हम देखेंगे। और फिर हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करेंगे कुछ ये नीचे दिए गए फंक्शंस की, जिसमें लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड रेडिकल फंक्शंस। इनकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज को कोशिश करेंगे हम कि ये हम फाइंड करें। और उसके बाद छठे नंबर पर टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। रिलेशन की बेस पर हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है वन वन फंक्शन, एक होता है मैनी वन फंक्शन। अब जो वन वन फंक्शन होगा या तो वो ऑन टू फंक्शन होगा या वो इनटू फंक्शन होगा। वन वन या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा, और मैनी वन या तो ऑन टू होगा या इनटू फंक्शन होगा। अब ये ऑन टू इनटू क्या है और वन वन क्या है और मैनी वन क्या है, ये हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद इस टॉपिक के साथ हम देखेंगे हाउ टू चेक ग्राफिकली आइदर अ फंक्शन इज वन वन और मैनी वन, कि हम ग्राफ की मदद से एक ग्राफ सामने आ जाए तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन वन है या मैनी वन है। सातवें नंबर पर हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ द फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स और इक्वेशंस, कि फॉर्म्स और इक्वेशन की बेस पर फंक्शन की क्या टाइप्स हैं। इसमें एक कैटेगरी आएगी पॉलिनोमियल फंक्शन, और इसके अंदर हम सब कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं यहाँ तक। तो इसमें कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, लीनियर फंक्शन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा, क्यूबिक और हायर ऑर्डर जैसे पावर 4, 5 इस तरह करके जो कि कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं। तो इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन को कोशिश करेंगे हम जितना डिटेल में हम अंडरस्टैंड कर सके करें। हालांकि ये एक अलग एक पूरा चैप्टर बन सकता है इसके ऊपर। उसके बाद रैशनल फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, इवन फंक्शंस होगा इसको हम डिस्कस करेंगे, ऑड फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शंस इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह करके हमारा फंक्शन के हवाले से काफी कुछ बल्कि इन डेप्थ एंड डिटेल टॉपिक कवर अप हो जाएगा। अब जब हम इतना कुछ कर चुके हैं तो अब टेस्ट की बारी है, जिसके अंदर हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और उसमें हमें 3 चीजें देखनी होंगी जो कि एमसीक्यूज हैं, जो स्पेसिफिकली ये पोर्शन आईकॉम वालों के लिए होगा कि बोर्ड के अंदर इनको कौन से जो है वो एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्मिनोलॉजीज और लॉन्ग क्वेश्चन। इतना कुछ करने के बाद आपको ये ऐसे लगेगा जैसे ये बिल्कुल एक मामूली सी चीज है, क्योंकि इस को करने के लिए किताब वाला इतना ज्यादा डेप्थ में डिटेल में नहीं समझा पाया, जो कि हम इंशाल्लाह इसको बहुत डेप्थ के साथ इसको कवर अप करने जा रहे हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर। नहीं जी, बस ये थी वीडियो। और इस हवाले से अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर ले, शेयर कर ले दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको कर दें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।